Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all good. So let's start chapter number 2 class 10 polynomials. इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। उसके अंदर 2 क्वेश्चंस हैं और जिसका हम आज फर्स्ट पार्ट करेंगे एंड सेकंड नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ताकि आपकी वीडियो लंबी ना हो जाए और आपको फर्स्ट पार्ट आसानी से समझ में आ जाए। ओके, सो लेट्स प्रैक्टिस एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी वो आप तक पहुंच जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द zeros ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द zeros एंड देयर कोफिशिएंट्स। ओके, हमें पहले क्या फाइंड आउट करनी है? zeros फाइंड आउट करनी है, देन उनके बीच में वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ये हिंदी मीडियम का, ये पढ़ सकते हो आप। इसके लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट है उसको हम सेम लिखते हैं और जो बीच वाले डिजिट है उसको हम स्प्लिट करते हैं। वो कैसे करते हैं? जो फर्स्ट डिजिट है उसके पास कितना है? 1 है, उसको और लास्ट वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है? 8 होता है। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और प्लस और माइनस करने पर जो मिडिल टर्म है वो आए। तो वो कितनी है? -2 है। तो कौन कौन से नंबर होते हैं? 4 और 2 ऐसा नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आता है? 8 आता है और जब माइनस करते हैं तो हमारे पास 2 आ जाता है। तो मतलब हमें 2 नंबर मिल चुके हैं, बट हमें माइनस का साइन चाहिए। तो उसके लिए हमें पहली बात तो माइनस करना है, तो मतलब प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस में से दोनों में से एक साइन, इन दोनों में से कोई साइन आएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? तो हमें माइनस का चाहिए और हमें बड़े के पास माइनस रखना पड़ेगा। तो माइनस का 4 और प्लस का 2 हो जाएगा और इसके साथ में 2 के साथ में क्या है? x है, तो हम दोनों के साथ x यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो -4x प्लस 2x, यहाँ पर मिडिल टर्म के पास जो कोई भी वेरिएबल हो वो सेम टू सेम हम लिखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होएगा? हमें क्या करना है? कॉमन लेनी है डिजिट्स। अब देखो दो डिजिट्स के पास क्या क्या कॉमन है? तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, तो इसके पास में क्या है कॉमन? जैसे इन दोनों में से कॉमन निकालना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा कितना? x, और ये कितना है? माइनस का 4 बच गया क्योंकि x तो बाहर ऑलरेडी आ चुका है। आगे यहाँ पर हम क्या लेंगे कि हमें जो ब्रैकेट है वो सेम हो जाए, मतलब x माइनस 4 हो जाए। तो x माइनस 4 के लिए हम कॉमन बाहर हमारे पास क्या आएगा? 2 आ जाएगा। 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर x बच गया और माइनस का साइन है और यहाँ पर 4 आ गया। 4 2 जा 8। तो हमें इसके बाद में क्या करना होता है? एक बार तो जो ब्रैकेट में डिजिट दिया उसको 0 के बराबर लिखना है और जो बाहर है उसको 0 के बराबर लिखना है। तो x प्लस 4 प्लस 2, सॉरी प्लस टू का क्यों? क्योंकि अगर इसके पास कोई साइन नहीं है तो हम मान लेते हैं कि इसके पास क्या है? प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 और ये कितना है? x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 4। ये क्या हो गया? अल्फा और ये क्या हो गया? बीटा। आगे हम क्या करते हैं? जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसको हम a बता देते हैं। a क्या है? यहाँ पर 1 है। b कितना है? b माइनस का 2 है और c कितना है? माइनस का 8 है। एक बार अल्फा प्लस बीटा को प्लस करते हैं और एक बार मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम प्लस करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? -b डिवाइड बाय a के होता है। तो अल्फा कितना आया? -2 प्लस बीटा कितना है? 4 इज इक्वल टू में माइनस का साइन है, b कितना दिया है? माइनस का 2 दिया है, a कितना है? 1 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो वेरीफाई कर रहे हैं अब हम 4 और
माइनस का 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 इज इक्वल टू 2, ये वेरीफाई हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। अल्फ़ा मल्टीप्लाई में बीटा, ये किसके बराबर होता है, c डिवाइड बाय a के बराबर होता है। ठीक है, अल्फ़ा हमारे पास कितना है, माइनस का 2 मल्टीप्लाई में 4 और जो कांस्टेंट टर्म c कितनी है, माइनस का 8 डिवाइड में 1, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 8 और ये माइनस का 8, आंसर कितना आ गया, -8 इज इक्वल टू -8। ये वेरीफाई हो गया, होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और ये इसका सोल्यूशन है। आप जब इसकी पीडीएफ मिलेगी तो मतलब कि ये वाला तो जो है ऊपर जो मैंने लिखा है वो डिलीट हो जाएगा, तो पीडीएफ में आपको ये सोल्यूशन मिल जाएगा, इसके लिए है ये। ठीक है, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, ये वेरिफिकेशन किया हुआ है, डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, अल्फा बीटा कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को आगे आपके फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिस भी क्वेश्चन की या फिर जिस भी चैप्टर की आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर लिखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 ये हमें दिया गया है। अब हमें 4 को स्प्लिट करना है, -4 को। सबसे पहला काम कि जो लास्ट वाली डिजिट्स होती हैं, जो लास्ट वाली हैं 4s स्क्वायर और प्लस का 1, उसको एज इट इज़ लिख लीजिए। अब 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए 4। ठीक है, इसके हमें फैक्टर निकालने होते हैं ताकि जो -4 है उसको हम स्प्लिट करके लिख सकें। तो हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 4i और प्लस माइनस करने पर माइनस का 4i। तो क्या नंबर होते हैं वो 2 और 2। मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है और प्लस करते हैं तो भी 4 आता है। ठीक है, बट हमें तो माइनस का 4 चाहिए। अब देखो, दो साइन होते हैं, एक तो प्लस प्लस होता है तब भी हम प्लस करते हैं और एक माइनस माइनस होता है तब भी हम प्लस करते हैं, बट साइन डिजिट के आगे क्या आता है, माइनस का आता है। ठीक है, अब एक प्लस माइनस और माइनस प्लस होता है, ये तो आ ही नहीं सकते क्योंकि हमें माइनस करेंगे, अगर हम इनको 2 में से 2 माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। हमें 4 चाहिए, इन दोनों साइन में से हमने इनके आगे साइन लगाना है। प्लस का हम लगा नहीं सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर फिर प्लस आ जाएगा, प्लस का 4 तो हमें चाहिए नहीं, हमें माइनस का 4 चाहिए। तो दैट्स मीन्स हम यहाँ पर क्या कर देंगे, -2 अब एस के पीछे क्या था, एस था, जो भी यहाँ पर वेरिएबल लिखा गया हो वो आप लास्ट में लिख सकते हो। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा था, एक्स लिखा हुआ था तो हमने एक्स लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2s माइनस 2s, एस को मैं ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, और इस रफ वर्क को एक बार हम रब कर देते हैं। आगे चलते हैं। आगे इसमें से आप इतने देखो कि इसमें से कॉमन क्या आएगा, कॉमन डिजिट क्या आएगी। यहाँ पर देखो तो 4 और यहाँ पर 2 है, क्या 4 के पास 2 है, अगर हम 2 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो कितना आता है, 4 आता है। तो मतलब यहाँ पर 2 हम कॉमन ले सकते हैं। और हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एस भी यहाँ दोनों के पास है तो एस भी हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बच गया, 2 बच गया और एस स्क्वायर था, एक एस यहाँ बच गया, साइन माइनस का आ गया, 2 बाहर है, एस भी बाहर है, तो क्या बच गया, यहाँ पर 1 बच गया। अब वही सेम टर्म आप यहाँ पर पहले लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कॉमन लें कि ये सेम डिजिट है। पहली बात तो देखो 2s है, 1 है, बट यहाँ पर साइन में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर साइन माइनस का ले लें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंदर और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। माइनस को हमने कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, तो अंदर वाली डिजिट्स की जो साइन है वो क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ से हम 0 फाइंड आउट करते हैं। 0 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। किनको, एक तो जो ब्रैकेट में टर्म लिखी गई है 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0,
और दूसरी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब कि 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिजिट सेम आ जाएगी, तो 1 लिखने से कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हमने 1 ले लिया। -1 इज इक्वल टू 0, ये दोनों टर्म तो बिल्कुल सेम है, तो एक को सॉल्व कर लेते हैं हम। 2s इज इक्वल टू 1 माइनस का यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, और s इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा। अब यही क्योंकि सेम इक्वेशन है तो ये भी इतना ही आएगा, 1 डिवाइड बाई 2 आएगा। ओके, और यहाँ से ये क्या बन गया अल्फा, और ये क्या हो गया बीटा। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पर लिख लेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a कितना है 4, b कितना है -4, c कितना है 1। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या था, अल्फा प्लस बीटा करना है, माइनस का b अपॉन में a। इसको तो आप रट लो, अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो क्या होता है -b अपॉन a। अब हम अल्फा की वैल्यू रख देंगे 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -b कितना है ब्रैकेट में माइनस का 4 अपॉन में a कितना है 4। ओके, सॉल्व करेंगे इसको। 2 डिवाइड बाई 2, ये देखो एलसीएम लेंगे तो हम 2 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर कितना है 1 ऐड होकर 2 हो जाएगा, कट कर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइड बाई 4 कट कर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1/1, 1 इज इक्वल टू 1 प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है अल्फा बीटा। ओके, ये किसके बराबर है a डिवाइड बाई c डिवाइड बाई a के बराबर है। वैल्यू रख देंगे 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2, c कितना है 1 और a कितना था 4। मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4। तो ये, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6x² माइनस 3 माइनस 7x, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे, x² प्लस bx प्लस c होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हम इसमें लिखेंगे हम इसको पहले x², फिर ये वाले टर्म सेकंड नंबर पर, देन माइनस का 3 है तो सेम माइनस का 3। यहाँ से हम इसकी जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, हम पहले फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आ गया 18, और बीच में हमें अगर -7 है इसको हमें स्प्लिट करना है, और हमें टर्म क्या चाहिए -7 की चाहिए। ठीक है, और फर्स्ट और लास्ट टर्म को एक बार आप सेम टू सेम लिख लीजिए -3। ठीक है, अब ऐसा कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई करें तो 89, तो क्या होता है 9, 2 और 6, 3 दो नंबर होते हैं, और हमें क्या चाहिए 7 चाहिए प्लस माइनस करके कुछ भी। तो अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 7 आता है, और यहाँ पर माइनस करने पर 3 आता है, मतलब ये वाली चीज़ हम नहीं ले सकते। हम नंबर क्या लेंगे 9 और 2 लेंगे। अब हमें माइनस करने पर आ रहा, मतलब एक प्लस का साइन आएगा, एक माइनस का, या फिर पहला माइनस का हो सकता है, सेकंड प्लस का हो सकता है। तो यहाँ पर कितना है -7 है, तो मतलब बड़े वाले डिजिट के पास क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। लास्ट में इसके क्या x है तो x साथ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए -9x प्लस 2x। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कॉमन लेंगे, तो इसके पास कॉमन क्या है 3 है, और क्या है x कॉमन है, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे। कितना आ गया 3 2 x माइनस 3 3 इसी टर्म को सेम टू सेम यहाँ पर लिख लेते हैं, और यहाँ पर देखें तो साइन भी सेम है और सारी वैल्यू सेम है, मतलब बाहर क्या रहेगा 1 रहेगा। अब इसको 0 के बराबर लिख देते हैं। 3x प्लस 1 क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं है, तो प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू
माइनस का 1, x इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 3। मल्टीप्लाई वाली चीज़ डिवाइड में और प्लस में वाली माइनस में, तो यहाँ पर भी सेम टू सेम 2x इज इक्वल टू माइनस का उस साइड जाकर प्लस का x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास टर्म क्या आ गई, ये हो गया हमारे पास अल्फा और ये हमारे पास हो गया बीटा। तो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए कितना है 6, बी कितना है माइनस, बी है -7 और सी कितना है -3। ओके, अब हम पुट कर देते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ए, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर लिखेंगे हम अल्फा कितना है 1/3, अल्फा एक सेकेंड, अल्फा कितना है 1 डिवाइड बाई -1 डिवाइड बाई 3 प्लस का -3 डिवाइड बाई 2। ये माइनस की टर्म आई हुई है तो प्लस के, ये क्या है इज इक्वल टू, ये प्लस का ही है 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस बी कितना है, बी कितना है -7 अपॉन में ए कितना है 6। ठीक है, आगे चलते हैं। एलसीएम लेंगे इनका। एलसीएम कैसे निकालते हैं, इन दोनों ऑड और इवन नंबर दिया हुआ है तो उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6, और 3 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 2, जो वेरिएबल है मतलब जो डिजिट आई उसको ऊपर वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 2 को 6 से डिवाइड किया 3, 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू में ये कितना आ गया, यहाँ पर साइन माइनस का तो माइनस का रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन में 6 आ गया, 9 में से 2 गया 7, 7 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 6। तो ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अब क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है, इसको हम एक बार रब कर लेते हैं। ओके, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा और बीटा की। तो इतने आप रफ नोटबुक पर सॉल्व करके देखिए इसको। ओके, तो इसको भी कर ही देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा अब अल्फा बीटा, मतलब मल्टीप्लाई में अल्फा बीटा और यहाँ पर सी अपॉन में ए आ जाएगा। तो कितना है ये अल्फा कितना दिया हुआ है 1 डिवाइड बाई 3 और 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू सी कितना है -3, ए कितना है 6 है, इसको मल्टीप्लाई किया -3, इसको इसका मल्टीप्लाई किया 6 इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 6। तो ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ये u स्क्वायर प्लस 8u, हमें 2 टर्म दी गई हैं और एक इसके अंदर मिसिंग है, तो हम इसको एक बार 0 के बराबर रखते हैं और इसके अंदर से हम कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसमें से कॉमन लेंगे। कॉमन क्या होएगा, इसमें 4 कॉमन है और u कॉमन है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक u बच गया, प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हमारे पास 2 टर्म आ गए, इनको दोनों को अलग अलग को किसके बराबर रख देंगे 0 के बराबर रख देंगे। तो 4u इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या है u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो u इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 4, u इज इक्वल टू -2। यहाँ पर जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो कितना है ये -b डिवाइड बाई a, अल्फा वाली वैल्यू कितनी है 0 है, प्लस बीटा कितना है -2 है, क्योंकि -0 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और ये कितना है -2 है।
बी कितना दिया है, बी कितना दिया हुआ हमें माइनस का 8, माइनस फॉर्मूले में और 8 बी की वैल्यू है। ए कितना है, ए कितना है 4, इसके साथ इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना है -2 इज इक्वल टू -2, इसको डिवाइड किया तो 2 और माइनस इसका किया तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, हमने क्या करना है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा सी डिवाइड बाई ए। तो सी तो हमें दिया नहीं हुआ कांस्टेंट टर्म, मतलब क्या है वो 0 है कांस्टेंट टर्म। अब 0 मल्टीप्लाई में -2 इज इक्वल टू सी कितना है 0 है, ए कितना है 4 है। तो -2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 4 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0। तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया।